गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री गणेशाय नमः। नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णद्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृधासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आनंद के देने वाले सत्स्वरूपा चैतन्य स्वरूप जहाँ से बहती है अमृत की धारा, सृष्टि पालन संहार है करता, तीनों ताप मिटाने वाले हैं, शब्द ब्रह्म स्वरूपा परम प्रकाश देने वाला उन सच्चिदानंद भगवान को हम जो सृष्टि के उत्पत्ति प्रलय संहार करते हैं, तापों को मिटा देते हैं, उन भगवान धराधाम पर जो कृष्ण भगवान के रूप में आए हैं, उन्हें मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ, शरणागत हूँ। हे नारायण, यूं तो सारा संसार ही सृष्टि मात्र ही ब्रह्म का स्वरूप है। शास्त्र के अनुसार मैं तो नहीं जानता। जिनमें रामचरितमानस में कहें कि पद पताल शीर्षज धाम परलोक बिंदु विश्राम विश्व रूपी परमात्मा है। और परमात्मा जब प्रेरणा करते हैं तभी परमात्मा के गुणगान करने की मन में इच्छा जगती है। हे नारायण, हम आपकी शरण में हैं। अब परीक्षित जी को श्रृंगी जी का श्राप मिल गया है कलयुग के दमन करने के बाद। जब परीक्षित जी महाराज की जो वर्तमान रहन सहन चरित्र है उसके बारे में प्रकाश डालते हैं हमारे व्यास भगवान और श्री सुखदेव भगवान के द्वारा विस्तार किया गया है, उसी को मैं पढ़ रहा हूं। अष्टदशो अध्याय। राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप। सुतवाच यो वै द्रोण अस्त्र विपलुष्टो न मातुरुदरे मृता अनुग्रहात् भगवतः कृष्णस्य अद्भुत कर्मण ब्रह्मकोप उदीतात् जस्तु तक्षकात् प्राणफलवातम। अद्भुत कर्म भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राजा परीक्षित अपने माता की कोख में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल जाने पर भी मरे नहीं। जिस समय ब्रह्मन के श्राप से उन्हें डसने के लिए तक्षक आया, उस समय वे प्राण अनशन के महान भय से भी भयभीत नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर रखा था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। सुत जी कहते श्री कृष्ण कृपा से
परीक्षित जीवन पाए हैं। अद्भुत है कर्म श्री हरि का, ब्रह्मास्त्र से बचाए गए। नारायण की कैसी कृपा है कि छोटी सी धूल जो है ये पहाड़ के समान बन जाती है मनुष्य के लिए। और पहाड़ धूल के समान भगवान की कृपा हो जाए तो पहाड़ धूल के समान, और भगवान की कृपा न हो तो धूल भी पहाड़ के समान हो गए। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने पहले ही रखा है कि गरल सुधार पुकरई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरुड़ सुमेरु रेणु समताई, राम कृपा कर चितवा जाए। गरल सुमेरु ये जो है कि सुमेरु पर्वत धूल के समान हो जाते हैं, और गरल विष जो है अमृत के समान। दुश्मन मित्र बन जाते हैं, अग्नि शीतल हो जाती है। किनके लिए? जिन पर राम कृपा करे चितव आ जाए। तो राम जी और कृष्ण जी में कोई अंतर नहीं है। राम ही जी कृष्ण जी राम जी हैं। ये तो हमारे अपने मन के भ्रम है, इसलिए हम समझते कि राम जी अलग हैं और कृष्ण जी अलग हैं। अवतार में भगवान को अलग अलग नाम लेकर धर्म की स्थापना करने के लिए आना पड़ा है। कहते हैं कि सूत जी कहते हैं कि कैसी परीक्षित पर भगवान कृष्ण की कृपा है कि जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से समूल कुल को नाश करना चाहा, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, तो उसे भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके मुष्ठा भर और गर्भ में रक्षा किया। सुत जी कहते हैं श्री कृष्ण कृपा से परीक्षित जीवन पाए हैं। परीक्षित का पूरा जीवन भगवान कृष्ण जी की है। अद्भुत है कर्म श्री हरि का, ब्रह्म अस्त्र से बचाए। इसलिए नारायण के कर्म जो है, नारायण की कृपा जो है, कैसे कब हो जाएगा, इसलिए भगवान पर विश्वास करना चाहिए। ब्रह्मन श्राप से तक्षक डसेगा तो भी नहीं डर पाए। सब आसक्ति छोड़ दिया, गंगा तट पर आसन बैठे हैं। कहा देखिए कितना भगवान पर उनका विश्वास है कि इन्हें खबर मिला कि तुम्हें 7 दिन में ये तक्षण डस लेगा, मृत्यु होगी, लेकिन तू भी नहीं डरे। परीक्षित अपनी इच्छा मारकर ईश्वर की आश्रय हो गए थे। श्री सुखदेव जी से उपदेश लिया, भगवत स्वरूप लाए, लीला कथा अमृत पान किया, मोह मिटा लिए तन की। कलियुग का प्रभाव नहीं जहां विमनु नंदन रहते हैं। श्री कृष्ण जिस दिन पृथ्वी लोक छोड़ धाम गए, अधर्म उसी दिन चारों तरफ अपना पैर पसारा है। झूठ कपट दुष्कर्म धरा पर चारों तरफ कलह पसारा है। भरमर की तरह सार ग्रही सम्राट को कलयुग, भरमर की तरह सार ग्राही सम्राट को कलयुग को जाने हैं। फल मिलता संकल्प मात्र से, तन से होता तो होता है पाप। बालक परशुर बनता धीर, पुरुष से भाग खड़े होता है। बाबा ने कहा अद्भुत कर्म है
और भगवान के आश्रित होने के कारण सुखदेव जी के उपदेश सुनने के बाद भगवत स्वरूप में लीन हो गए। लीला कथा रूपी अमृत पीने से उनका मोह सारे नष्ट हो गए। कलयुग का प्रभाव अभिनंदन अभिमन्यु नंदन पर कहीं नहीं पड़ा। अभिमन्यु नंदन पर श्री कृष्ण जिस दिन पृथ्वी धराधाम को छोड़कर चले गए अपने अधर्म, उसी दिन से चारों ओर अपना पैर कलयुग पसार दिया। क्या बढ़ गए? कहा झूठ बोलना, कपट करना, दुष्कर्म करना, चारों तरफ फैल गए कलह ही कलह। फिर कलयुग के क्यों नहीं मारे? कहा कि सारग्राही थे। दूसरे जन्म में हजारों साल तपस्या के बाद जो वस्तु प्राप्त किया जाता था, बाबा ने कहा कि वो कलयुग में 24 घंटा में प्राप्त कर लेते हैं, ये नाम कीर्तन के द्वारा। इसलिए बाबा ने कहा कि परीक्षित जी इसलिए उन्हें छोड़ दिया। सारग्राही थे, भरवर की तरह ये जानकर, क्योंकि कलयुग में क्या होता है, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मन से अगर अच्छा बात सोच लें तो पुण्य हो जाएगा, पाप नहीं होगा। कर्म कब होता है? पाप कब होता है? जब हम शरीर से करते हैं। फल मिलता संकल्प मात्र से, तन से होता है पापों का। बालक पर सुर बनता है। ये कलयुग किस पर सुर बनता है? बालक पर, माने अज्ञानी पर और विषय पर। बालक पर सुर बनता है, धीर पुरुष से भाग खड़े होता। और जो धीर पुरुष है उनसे ये छल कपट जितनी भी है ना, ये बहुत दूर भाग जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण लीला कीर्तन कथा सत्पुरुषों को भाए हैं। भव से पार करने को इनका सेवन करते रहना है। ऋषियों ने कहा सुत जी से हमें, मृत्यु प्रवाह ने पकड़ा है। उज्ज्वल कृति जो श्रवण करते अमृत पीते रहते हैं। यज्ञ करते तन काले पड़ गए कर्म न, कर्म का कोई विश्वास नहीं। मादक मधुर पिलाकर भक्ति की तृप्त की यातन को। सत्संग की महिमा भारी, मोक्ष भोग से भारी है। रस के मरम अज्ञ पुरुष सर्वस्व जीवन अर्पण करता। अचिंत अनंत कल्याण गुण ब्रह्मा शंकर से है दूर। ऋषियों ने कहा कि महाराज हवन करते करते, इन कर्म कांड करते करते शरीर काले पड़ गए, लेकिन तृप्ति नहीं मिली। और ये जो सत्संग है ना, ये जो महाराज आप दे रहे हैं, क्योंकि सत्संग अमृत है। अमृत कोई देखा नहीं। अमृत क्या करता है? अमृत जीवित करता है। कैसा जीवित? कहा कि जीव जीते जी शरीर में जो इनके अंदर जो विकार है ना, इसी विकार से मुक्त कर देता है। यही सत्संग जीवित करने का भाव है। क्योंकि कुछ काल करें सत्संगा,
अतब होई मोह मन भंगा। इसलिए हमारे बड़े बड़े महापुरुष जो सब जान गए, या जो भगवान के भक्त हैं, वो सदैव सत्संग करते हैं। अगर संसार में भी सुख चाहिए तो भगवत कथा से दूर न हो। उन्होंने कहा, ये ऋषि लोग कहा कि कर्म का कोई विश्वास नहीं, क्योंकि अगर कर्म के द्वारा हम प्राप्त भी करते हैं तो भौतिक वस्तु प्राप्त करते हैं। मादक मधुर पिलाकर भक्ति के तृप्त किया तन को, क्योंकि हे महाराज, भक्ति को पुष्ट करने वाले, जीवात्मा को तृप्त करने वाले सत्संग कथा ही है। सत्संग की महिमा भारी, मोक्ष भोग से भारी है, मोक्ष से भी भारी। रस के मर्मज्ञ जितने भी हैं वो जीवन अर्पण कर दिए भगवत कथा के लिए। सबसे निकलकर जो सत्स्वरूपा अचिंत है, अनंत है, कल्याण और गुण सबसे भरे हैं। अचिंत अनंत कल्याण गुण ब्रह्मन शंकर, ब्रह्मा शंकर हैं दूर। यहां तक कहते हैं कि ब्रह्मा शंकर भी उन ब्रह्म अचिंत से दूर है। इन्हें पद मिले, पद को संभालते हैं। जिस ज्ञान से परीक्षित मुक्ति पाए, सुखदेव जी को सुनाए, उसी के बारे में कहा कि उसको हमको सुनाइए। जिस ज्ञान से परीक्षित मुक्ति पाए श्री सुखदेव जी कहे हैं, उसी पवित्र कृति कहिए भक्तों को अमृत मिलती है। उसी पवित्र कृति को मुझे सुनाइए, क्योंकि वही अमृत पीने के लिए हम सब इच्छित हैं। और भक्त को मिल ही जाता है जब सत्पुरुषों की वाणी मिलती है। तो विलोम जाति में जन्म हुआ सुत जी कहते सौभाग्य मेरा। कहते हैं उच्च जाति में जन्म नहीं लिए, लेकिन सौभाग्य देखिए कि मैं भगवत भक्ति में, भगवत चर्चा में और भगवत भजन में, भगवत कथा में मैंने ईश्वर प्रेरणा से मन लगाए और उसका बार बार मौका मिलता रहा। विलोम जाति में जन्म हुआ सुत जी कहते सौभाग्य मेरा। ऐसे तो यादवों को कहते हैं, भागवत में मैंने कहीं पढ़ा है, याद नहीं है। यादव शरीर से थे वो, इसलिए तो एक बार बलराम जी जब घूमने गए और कथा कह रहे थे, तो उस समय जो है कि कथा कहने के अधिकारी ना जानकर उन्हें दंड दिया था। और जब सारे संत विरोध किया, तब फिर उनके पुत्र के द्वारा वो लौटाए। संत सेवा से सफल किया जन्म जीवन की कली। कलुओं को मैंने नीच कुल में जन्म का मनो व्यथा नहीं जीवन में। कहा महाराज, नीचे छोटे जाति में जन्म लेने का मेरे अंदर कोई व्यथा नहीं, क्योंकि संतों की सेवा से जीवन की कली खिल गए। क्योंकि गीता जी के अनुसार चारों वर्ण जो है ये हर मनुष्य में पाया जाता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र।
अब हो सकता है ब्राह्मण के शरीर में वो कर्म न हो, सेवा करता हो और जूता के दुकान में जाकर काम करता है, तो ब्राह्मण तत्व में तो नहीं है ना। और कोई दूसरी जाति में रहकर वह शास्त्र का अध्ययन करता है, तपस्या करता है, उसकी बुद्धि पवित्र, उनके अंदर के चारों तत्व में ब्रह्म तत्व प्रकट हो गए, लेकिन हो जाए तब है असंभव दूसरे संस्कार में। क्योंकि ऋण का चौकी बनाकर कोई बैठ नहीं सकता है, सुखों को ही बनाएगा। क्योंकि जिस जाति से हम लोग संसार में आए वो संस्कार का फल है। हम आप किसी ने किसी उत्तम संस्कार और नीच संस्कार किसी को न दिया है न लिया है। सौभाग्य किसी कर्म के बाद किसी कर्म की कमी के कारण वह उस जाति में चले आए हैं, तो आत्मा एक ही और तपस्या से पूर्ण थे। इसलिए भगवत गुण की क्षमता नहीं तो उनसे बैठकर, भगवत गुण की क्षमता नहीं तो उनसे बढ़कर कौन यहाँ। ब्रह्मा शंकर छोड़ लक्ष्मी जिनके पीछे चरणों में है, गंगा जी जिन चरण से निकले महादेव सर पर धारे। कहते भगवान के गुण की क्षमता में संसार में और कुछ नहीं है। ब्रह्मा जी ने जब बलि को बांधने गए थे भगवान, तो चरण धोवन भगवान की कमंडल में लिया, उसी चरण धूल को शंकर जी अपनी माथे पर धारण किया। अब भगीरथ जी के उद्धार करने के लिए वही गंगा जी ऐरावत जी के द्वारा विस्तार की कथा है, उसमें आगे फिर धराधाम पर आए। सारे जग जो पावन करते श्री कृष्ण जैसा न कोई है। देह गे की ममता छोड़ महापुरुष जिनमें रमते हैं। अंतिम है परमहंस आश्रम जो कोई एक पकड़ते हैं। सब ओर से शांत हो जाना सूर्य समान चमकते हैं। सारा संसार को पावन करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। देगे यानी शरीर और संसार की प्राप्त किए माइक माया, इन सब से ममता भगवान छुड़ाते हैं। इसलिए महापुरुष लोग इनमें रमते हैं। अंतिम जो मार्ग है, आश्रम है, वो परमहंस मार्ग है। क्योंकि जिसने अपने परमहंस को जगा लिया, उनका चमक सूर्य के समान होती, उनकी वाणी में, उनकी दर्शन में वो शांत भाव में रहते हैं, सबको शांति का प्रकाश देते हैं। और इस स्थिति में पंछी की तरह वह जैसे शरीर भी एक वृक्ष है, ऐसे में पंछी की तरह जीव बैठा है। और जैसे ही किसी प्रकार का आहट मिली, पंछी उड़ जाती है। अपनी शक्ति से पंछी उड़ती श्री कृष्ण लीला भी वैसे ही करते। एक दिन परीक्षित धनुष लेकर शिकार करने वन में जाते हैं। हरिणों के पीछे दौड़ रहे, प्यास भूख से थक गए हैं। मृग कृष्णा भी ऐसी है जो हाथ में कुछ नहीं आता। जो जहीं जतन जहां लगी पाई, जिसकी जितनी जतन है ना
मच्छी भी उड़ती है, पक्षी भी, गरुड़ भी। ईश्वर भक्ति रूपी अमृत जिनकी जितनी खोज है उतना पीते हैं, कहीं तर्क की जगह नहीं है। एक से एक संसार में साधक है जो अमृत पी रहे हैं और पिला रहे हैं। हम तो इस पर मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, हमें तो कुछ है ही नहीं। एक दिन परीक्षित जी महाराज धनुष बाण लिए शिकार करने जा रहे थे, मृगा के पीछे दौड़ गए। मृगा क्या है? एक मृगा मारते दूसरी मृगा को तो हाथ में नहीं आया, जैसे मृग तृष्णा। कभी कोई प्राणी का मृग तृष्णा प्राप्त नहीं। दिल्ली में आपका बढ़िया साम्राज्य चल गया तो आप कलकत्ता दौड़े, कलकत्ता में बंबई सब जगह हो गया तो आप विदेश में अमेरिका में चाहिए। ये मृग तृष्णा कभी ठहरती ही नहीं। कहते हैं मृग तृष्णा भी ऐसी है जो हाथ में कुछ नहीं आता। अब पूरा आयु इनका ये प्रपंच करने में बिगड़ जाते, खत्म हो जाते हैं, कुछ हाथ में नहीं आता है। जेठ के महीना में आप तपती जेठ के महीना में आप देखें धूप के चिलचिलाहट, तो रोड पर लगा कि आगे पानी भरा हुआ है। मृगा इसी में फंस जाती है, प्यास में रहती हैं। तो प्यास में रहने के बाद क्या करती हैं? पानी के लिए दौड़ती हैं उस रेत में बालू की, दौड़ते चली जाती हैं, जाती हैं, थक जाती हैं, ताप और बढ़ जाता है, वह अपनी प्राण त्याग देती। मनुष्य का भी यही हाल है कि पूरा आयु रूपी मरुभूमि पर बैठे अजीव मृग तृष्णा, यह भी मिल जाए, यह भी हो जाए, यह भी हो जाए। फुर्सत कहां इसको ईश्वर चिंतन करने का? मन भी नहीं लगेगा। शांत भाव बंद आंख मुनि एक आसन पर बैठे हैं। जलाशय नहीं मिलने पर मुनि के आश्रम आए हैं। मृग तृष्णा भी ऐसी है जो हाथ में कुछ नहीं आता। प्यास लगी थी, मुनि के आश्रम पर आए और मुनि कैसे हैं? कहा कि नेत्र बंद करके भगवान के ध्यान में बैठे हुए थे। और भगवान के ध्यान में बैठे हैं तो क्या पता कहां, क्योंकि समाधिस्थ अवस्था में है तो संसार के प्रपंच को क्या समझे। राजा जब वहां पहुंचे, उनकी अवस्था देख करके तो प्यास में थे, क्योंकि जब प्राणी मृग तृष्णा के प्यास में हो जाता है ना, ये प्यास में तो क्रोध होता ही है, लेकिन मृग तृष्णा पूरा न होने के बाद प्राणी इतना भ्रष्ट हो जाता है कि वह अच्छे बुरी के उसके पास ज्ञान ही नहीं रह जाता। इंद्रिय मन प्राण बुद्धि निरोध संसार से ऊपर उठे हैं। इंद्रिय प्राण से भी ऊपर, क्योंकि हमने तो किया नहीं, लेकिन शास्त्र में पढ़े हैं, थोड़ी अभ्यास करते हैं कि जो प्राणायाम के द्वारा रेचक, कुम्भक, पूरक श्वास को लेना, रोकना और छोड़ना, दाएं से बाएं से करते हैं। इसमें कुछ जो क्रिया में ऐसा कि जो ज्यादा श्वास को चढ़ाए उनकी ज्यादा आनंद लिए, इसके कारण वह उन्होंने अपने मस्तक पर प्राण को चढ़ा लिए। तीनों अवस्था पार मुनि निर्विकार ब्रह्म रूप हुए तन से। तीनों अवस्था से, जागृत, सोवत और सुषुप्ति। सुषुप्ति उसे कहा जाता है जिसमें न जगा हुआ न सोया हुआ, इससे पार थे।
ऐसी अवस्था में जल मांगा, प्यास से गला सूख रहा। आदर नहीं अर्घ पाया, मीठी बात नहीं स्वागत है। और इसी अवस्था में उन्होंने जल मांगा। न आसन, न आदर, न अर्घ, कुछ जब नहीं मिला, क्रोध में आ गए राजा जो सत्य भूख से बिलख रहा। क्रोध में आ गए। क्या था? प्यास से, भूख से बिलख रहे थे। गलती राजा का भी व्यवहार में नहीं है, लेकिन अगर राजा की दूसरा अध्यात्म भाव से देखा जाए तो मृग तृष्णा जो है ये मनुष्य के कलयुग के प्रभाव के अनुसार होता है। ये बुद्धि कैसे परीक्षित जी की बनी? क्योंकि राजकोष में उन्होंने मुकुट तो बड़े बड़े थे, लेकिन राजकोष देखा उन्होंने तो बहुत सुंदर जरासंध का मुकुट था। उसी मुकुट को माथे पर धारण कर लिया। वो मुकुट स्वर्ण तो था ही, लेकिन अन्याय से बना हुआ था। और अन्याय से बना हुआ धन, अन्याय से किया हुआ भोजन, अन्याय के माहौल में रहना, ये जो जितने चीज है ना, इसमें कलयुग तो व्यापेगा है। प्राणी का बुद्धि तो बिगाड़ ही देगा, किसी का भी। अब सोचिए ना, परीक्षित जैसे संत जो कृष्ण जिनके यहाँ उनके कुल में सारथी बने हैं, जो उनकी बुद्धि बिगड़ सकती है। मृग तृष्णा, कब तुम्हें इतना रहने का मकान है, इतना सुंदर शरीर है, इतना बढ़िया सुंदर परिवार है, इतना बढ़िया वेतन मिलता है, इतना बढ़िया संपत्ति है, काहे नहीं जैसे कुछ भी हो जाए, क्या भोजन छोड़ते हैं? कुछ भी हो जाए श्वास छोड़ते हैं, धूप लेना छोड़ते हैं, पानी पीना छोड़ते हैं। तो इसी प्रकार अपने जीवन में दिनचर्या बना लिए भगवत कथा की, बड़ा जीवन सुकून से बीतेगा। नित्य दिन आधा घंटा समय, और अब तो विज्ञान इतना सरल कर दिया है कि आप किताब नहीं खोले तो श्रवण करें कहीं किसी के द्वारा, अच्छा प्रसंग मिले तो भगवत कथा। बाबा ने कहा, ईर्षा हो गई ब्रह्मन पर, इनके क्रोध में बुद्धि बिगड़ गई। धनुष नोक से मारा, सांप डारे अनेक गर्दन में पर है। धनुष नोक से मरा सांप डारे उनके गर्दन पर है। आंख बंद करने से क्या ये तन को जीत लिया है। ईर्षा बढ़ गई, किसके कारण? ईर्षा हो गई ब्रह्मन पर, इनकी क्रोध में बुद्धि बिगड़ गई। मृग तृष्णा क्या करता है? अगर पूरा न हो तो ईर्षा उत्पन्न कर देगा। ईर्षा उत्पन्न होने पर प्राणी क्या करता है? अगर तो भी पूरा नहीं हुए, बात नहीं जमी, तो क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। क्रोध उत्पन्न होने के बाद प्राणी की कैसा स्वभाव हो जाता है? स्मृति, मैं कौन हूं, कहां हूं, क्या कर्तव्य है, सब भूल जाते हैं। और प्राणी क्या करता है? ईर्षा में, क्रोध में बुद्धि बिगड़ जाने के कारण शिष्टाचार से, व्यवहार से वह गिर जाता है।
धनुष के नोक से उन्होंने गले में उनका सर्प डाल दिया। कौन? मरा हुआ सांप। आंख बंद करने से कहा ये महात्मा हो गए, साधक हो गए, क्योंकि बुद्धि बिगड़ी थी। कलयुग सवार था, माथे पर सोना का मुकुट, उसमें भी किसका? जरासंध की। झूठ मूठ के ढोंग रचा के जग को लूट रहा है। समीक मुनि का पुत्र तेजस्वी, खेल रहे थे बालक सा। समीक मुनि का पुत्र तेजस्वी, खेल रहे थे बालक में। पिता का अपमान देख क्रोध में भर आए श्रृंगी। ब्राह्मण के दास कहाने वाले मर्यादा को लूट लिया। अब तपबल का प्रताप देखो, मजा कैसे चखाता हूँ। कौशिक नदी के जल से वाणी वज्र प्रयोग किया है। तक्षक 7वें दिन उसे मर्यादा तोड़ने वाले को, तक्षक 7वें दिन डसे मर्यादा तोड़ने वाले को। पिता गले में सांप देख बालक रोने लगा कस के। ये झूठमुठ ढोंग करके, आंख मूंद करके संसार में अपनी तपस्या के नाम पर सबको लूट रहा है। समीक मुनि के पुत्र बालकों के साथ, ऋषि बालकों के साथ खेल रहे थे, और खेल खेल में ही जब यह किसी खेल में कहीं पर सबके भाव में हार जीत का खेल अटक गए, तो इन्होंने फैसला करना शुरू कर दिया। इसी में किसी बालक ने कह दिया, जा जा पहले अपने पिता के देखो, दूसरे की फैसला करने से पहले। अब पिता के अपमान सुन करके श्रृंगी जी को क्रोध हो गए। अक्रोध होने के बाद उन्होंने क्या किया? जल हाथ में लिया कौशिक नदी की, और कहा, जा जिस सर्प को गले में लपेटा है, यही सर्प तक्षक तुम्हें 7वें दिन डस ले। तुम सदैव ब्राह्मणों के दरवाजे पर तपस्या कर के फल लेने के लिए तैयार रहते, आज जो है तुमने इन तपस्वियों को अपमान किया है। ऐसे विचार करके देखें तो जितने ब्राह्मण देवता पूजा करते हैं, किसके लिए? यजमान के लिए। तप किए और दक्षिणा दिया, उनको दे दिया। तो देने वाला तो देवता नामीर है जी। भौतिक वस्तु लेकर अपने आप को अमीर बता रहे हो कि अमीर है। अमीर तो वो न है जो अपनी तपस्या देते हैं। आप क्या देते हैं उनके बदले? प्रायश्चित। दक्षिणा क्या है? प्रायश्चित। आप तो भी कहते मैं देता हूं। ये श्रृंगी जी के मन में भाव जगा के देखो, सदैव तपस्वियों को ब्राह्मणों के दरवाजे पर अपनी इच्छा पूरा करने के लिए सदैव लगते हैं। आज इसकी मजा। तक्षक 7वें दिन डसे मर्यादा तोड़ने वालों को। पिता गले में सांप देख बालक रोने लगा कस के। समीक मुनि के आंख खुले बालक के रोदन सुनकर। गले के सांप फेंक पूछने लगे मुनि बालक से। श्राप के बात सुन मुनि कहने लगे। श्राप के बात सुन मुनि कहने लगे, मूर्ख बालक पाप किया तूने बालक, तेरी बुद्धि बिगड़ गई। राजा भगवान रूप होता है, नहीं समझ पाया तूने। निर्भय रहते प्रजा, नहीं तो चोर बन जाते हैं।
वो तो बंदर जैसा जीवन प्रजा के बन जाता है। भूख प्यास से व्याकुल राजा आए थे ये आश्रम में, निष्पाप राजा अपराध नहीं, भगवान क्षमा करे उनका। संतों का स्वभाव यही अपराध क्षमा कर देते हैं। जब गले में सांप लपेट करके रोना शुरू कर दिए, तो रोने के बाद आंख खुली, समीक ऋषि के कहा, बेटा क्यों रो रहे हो? अपने गले में सांप लपटे देखे और जब निकाले, और भी ऋषि बालक थे, कहा कि महाराज, राजा परीक्षित ने आपके गले में सर्प लपेट दिया, इसी के मोह में इन्होंने श्राप दे दिया कि 7वां दिन तुम्हारा मृत्यु हो जाए। समीक जी ने कहा, मां बालक उनको वाहवाही नहीं दिया, तुमने तो बड़ा अन्याय कर दिया। ये राजा धर्मात्मा है, क्योंकि जब राज काज करने वाले धर्मात्मा राजा न हो तो समाज में चोर, जुआ, शराब और अनेक प्रकार के दुष्ट व्यक्ति का प्रभाव बढ़ जाता है। और ये कलयुग का प्रभाव है, इसलिए साधु राजा भगवान के ही अवतार होते हैं, जो अपने जीवन का सर्वस्व त्याग करके प्रजा के लिए अपने को समर्पण किया है, वो नारायण के ही रूप है। क्योंकि ऐसे संसार में राजा, साधु समान राजा संसार में कभी कभी आते हैं, और नहीं तो यहां जुआ, शराब, झगड़ा, जाति, गुलामी, दुष्टों का सहयोग करना, क्योंकि आज राजा का रूप बदल गया है। इन मलेच्छ राजा जितने हैं, यही तो कलयुग है, जो धर्म के बीच में आड़ बनकर खड़े हैं, देश के गुलाम करने के लिए आपस में ही फूटे हुए। देश में दुर्दशा आ जाए, क्योंकि जब जब मलेच्छ राजाओं के हाथ में ये राज पड़ा है, तब तब देश गुलाम हुआ है। और वही फिर इस समय देखने में आ रहा है। अब एक व्यक्ति, अगर कोई राजा साधु हो भी, आज की राजा जो साधु है, कल तरह तो सर्व उसके हाथ में सर्वस्व ताकत है नहीं। इनके सैकड़ों खंभे हैं, हाथ है, और उसमें डकैत भी, चोर भी। डकैत चोर एगो बंदूक लेकर थोड़े होता है, जो छिपे छिपे दुष्कर्म करते हैं, देश के प्रजा के धन लूटते हुए डकैती तो है, डकैती नहीं, डाकू है, चोर नहीं है, डाकू है, आपके सामने लूट लेगा। और आज देशभक्ति के लिए कौन नेता बनता है? कहीं इसमें 100 में 5 गए होंगे, नहीं तो देश के लूटने के लिए सब नेता बना है। अगर देश लूटने के लिए नहीं बनता तो अपने कर्तव्य के द्वारा वोट मांगता है, जाति में लड़ा कर नहीं, धोखा देकर नहीं, उमाद पैदा करके नहीं। बाबा कहते हैं, राजा जब धर्मात्मा राजा पृथ्वी से उड़ जाते हैं तो मनुष्य बंदर जैसा हो जाता है। वो भूख प्यास से विकल थे, उनका इसमें क्या गलती? अपराध उनका। समीक जी ने कहा कि भगवान, इस श्राप को आप मुक्त करें। महीपति
सत्वथ तत्कर्म गह्य विचिन्तयन् नयात्मकृतं सुदुर्मनः अहो मया नीच मन्यावत्त प्रीतं निरागसे ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। बाबा जब मुकुट उतारे माथे से परीक्षित जी, तब बुद्धि बदल गई, कलयुग तो हट गए। और जब कलयुग हट गए तब कहा कि अरे आज तो मुझ बड़ा पाप हो गए, बड़ा पश्चाताप हुआ। राजधनी आने पर राजा को उदास हो गए, सोचने लगे महापुरुष अपमानों से उदास हो गए। मैंने महापुरुषों का अपमान कर दिया है। यही तो साधु राजा का, उनकी कमी नहीं है, वो अपने कुछ नहीं किया, कलयुग व्यापने के कारण। इसलिए साधु राजा क्यों नहीं प्रजा के घर का धन खाना चाहते हैं। आज भी हमारे यहाँ बहुत ऐसे राजा हुए जो अपनी वेतन भी दान कर देते हैं और कम से कम में अपना निर्वाह करते हैं। इसलिए नहीं कि उनकी इंद्रियां भोग नहीं चाहते, जानते हैं कि जैसे ही मैं इस प्रजा के धन के द्वारा इस इंद्रियों को पुष्ट करूंगा, हमारी बुद्धि बिगड़ जाएगी। हमारे यहाँ बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े मठाधीश हैं, लेकिन देखिए मठ का धन वो बहुत कम से कम कोशिश करते हैं अपने जीवन में उतारने के लिए, खाने के लिए, व्यवहार में लाने के लिए। लोगों को महल में ऐशो आराम की सारी वस्तु देते हैं, लेकिन अपनी छोटी सी कुटिया बनाकर घास फूस का निवास करते हैं। डरते हैं इस कलयुग के प्रभाव से, क्योंकि जब वो बिगड़ जाएंगे तो फिर सेवा भाव उनसे हट जाएगा। तेज छिपा कर बैठे ब्रह्मन को न पहचाना मैं मूर्ख, शीघ्र विपत्ति आने वाला संकेत है यह जीवन का। सोचते हैं कि ये तेज छिपाए थे और मैं कितना मूर्ख हूं। ये संकेत तो हो गया कि महापुरुषों को, वेद शास्त्र धर्म का जो व्यक्ति तिरस्कार करता है, निरपराध को जो सताता है, उनके सामने उनकी विपत्ति आने का लक्षण है। इसलिए तो हनुमान जी महाराज कह रहे थे, भगवान जब पूछा कि हे हनुमान, लंका में सीता जी कैसी हैं, तो भगवान ने कहा, हनुमान जी ने, नाम पारु दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट। आपके नाम सीता जी के पहरा की काम करते हैं, और ध्यान जो है ना किवाड़ का। सब कहते हुए जब थोड़ी चिंता में नरलीला में भगवान हो गए, तो हनुमान जी कहते हैं कि सुनो रघुपति विपत्ति जग सोई, कि जब तब सुमिरन भजन न होई। हे रघुनाथ जी, विपत्ति तो तब समझना चाहिए जब जब छूट जाए, तब छूट जाए, सत्कर्म छूट जाए, दया नहीं रहे। लेकिन ये तो उनका चल रहा है। अगर भौतिक वस्तु की कमी है तो मत सोचना, और सत्कर्म में आपका पूर्ण समर्पण है
तो भी नहीं सोचना है। बाबा ने कहा क्यों? क्योंकि सारे सुख की मार्ग सत्कर्मी है। पाप का प्रायश्चित हो मैं भी चाहता हूं ऐसे ही हो। ब्रह्मन का क्रोध अग्नि राज सुख नाश करे मेरा। ब्रह्मन देवता गौ के प्रति पाप बुद्धि है मेरी। ऋषि कुमार ने श्राप दिया है अब वैरागों। अब वैराग्य होंगे मुझको। ये पाप किया है इसका प्रायश्चित हो। ब्रह्मन को मैंने अपमान किया, गौ के प्रति, ब्रह्मन के प्रति, देवता के प्रति, ये जो हमारी बुद्धि बिगड़ गई है। ऋषि का श्राप अब मुझे वैराग उत्पन्न करेगा। प्राणी या तो पूर्व जन्म का योग से भ्रष्ट हो गया था, यानी पूरा योग नहीं किया था, तब तो इस जन्म में उसकी वैराग उत्पन्न होता है। नहीं, इस जन्म में इन्हें विशाल ठोकर खाना पड़े तब संसार के रोग के द्वारा, संसार की दरिद्रता के द्वारा, इस संसार के रिश्ता नाते के द्वारा या तो पूर्ण रूप से चरित्र गिर जाए और उस प्रकार से निकृष्ट हो जाए। कीचड़ से ही कमल की उत्पत्ति है। भगवान चाहते थे परीक्षित जी ऐसा मौका, लेकिन मौका मिला नहीं। पहले से ही त्यागी थे, मौका मिल गए सुमिरन का। त्यागी तो थे ही पहले ही से, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था प्रपंच छोड़ने का। गंगा तट पर सब छोड़े आसन मार बैठे राजा। चमन वशिष्ठ यत्री पराशर विश्वामित्र गए में आए। परशुराम ओ तत्थ देवल इंद्रप्रद इधुम बाह आए। सेन भरद्वाज गौतम पिपलाद देवर्षि ब्रह्मर्षि आए हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जब सबर से आए, जब सबर से आए तब खड़ा हो प्रणाम किया। जब सब ऋषि आए तो परीक्षित जी क्या किए? खड़ा होकर प्रणाम दंडवत किया। यथा जोगो सत्कार किया, चरणों में फिर बंधन है। सबको यथा जोग आसन सत्कार, चरणों में बंधन किए। राजा परीक्षित ने कहा सब राजा से भाग बड़ा। अपने शील स्वभाव के कारण महापुरुषों का कृपा पाया है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम जब संत भगवान के पास जाते हैं, ऐसे तो संत भगवान कृपालु होते ही हैं। अपने उनका कुछ नहीं ऐसा रहता, उनके शरण में चल गए कारण कृपा करते हैं। दूर से हम अज्ञान के कारण उनके पास नहीं जा पाते, लेकिन सट कर दिखिए महापुरुषों। अपने शील स्वभाव के कारण ही राजा पर सारे संत कृपा किए थे। राजा परीक्षित ने कहा सब राजा से भाग बड़ा मेरा। जितने राजा आते हैं प्रमादी अन्यायी,
कहा कि आज मेरा भाग, मन ही मन सोच रहे हैं, अपने शील स्वभाव के कारण महापुरुष की कृपा पाया है। राजाओं दे जैसे ममता है, पाप बहुत भी करता, साप वैराग का कारण है, भगवान की ये कृपा है। राजा हूं तो मुझसे पाप तो भी हो ही जाता, लेकिन ये श्राप हमारे लिए वैराग के कारण बन गए। चित्त को भगवान में देकर बैठे हैं गंगा, गोदी में तक्षक डसे परवाह नहीं, श्री कृष्ण चरणों में तक्षक हटे, तक्षक डसे परवाह नहीं, श्री कृष्ण चरणों से मन न हटे। विजय को राज सौंप कुशासन पर बैठे हैं, आकाश से देवता फूल बरसाते, खूब प्रशंसा करते हैं। अभिशाप में वैराग दे दिया, गंगा जी के किनारे भगवान के चरण में मन लगा कर बैठे हैं। जन विजय को राज सौंप दिए। देवता आकाशवाणी आकाश से पारिजात के फूल की वर्षा करते हैं और राजा के प्रशंसा करते हैं, क्योंकि पांडव कुल में उसी समय व्यास नंदन सुखदेव जी आए हैं, वर्णाश्रम का रूप छिपाए, आत्मा में संतुष्ट रहे। अब आसन पर बैठे थे, सारे संत की सभा में उसी समय सुखदेव भगवान आ गए, अपनी सारी स्वरूप को छुपाए, उसी प्रकार जैसे राख अग्नि को छिपा देता है। जितने भी महापुरुषार्थ यहाँ हैं, वो संसार में संसार की जितने भी दिखावा इससे बाहर रहते हैं, उनको हम अज्ञानी क्या पहचाने, वो पहचान कराए तब पहचाने, कृपा करे तब हम उनको जाने। और कृपा करते ही हैं, कृपा करने के लिए अवतार लिया है। उसी समय व्यास नंदन जी महाराज यहां जब सुखदेव भगवान आए, भेष जो है ऐसे बनाए हैं कि स्त्री बालक तुमको ऐसे समझते कि खिलौना है, कोई नहीं पहचान। 16 वर्ष का अवधूत भेष, वो अज्ञानी न पहचाने। अज्ञानी क्या पहचाने, उनकी तेज बानी, रहन सहन संस्कार। लंबी भुजा घुंघराले बाल, मनमोहन रूप जहां, लंबी लंबी भुजा घुंघराले बाल, मनमोहन रूप। तपस्वियों का रूप मनमोहन क्यों हो जाता है? साक्षात नारायण की ध्यान करते हैं। और जैसे भिरगी कीड़ा नपुंसक है, जिसको हम कहते हैं ना, दीवार में लगाए हैं मिट्टी का कुम्हार, इनके यहाँ कोई संतान होने वाला है, क्या करता है, किसी पतिंगा को बंद करके और उसे भोजन देता है, डराते रहता है, और डराने के कारण क्या हो जाता है, वो भृगी का रूप ले लेता है, ये ध्यान क्रिया का। तो भक्त जो श्रीमन नारायण भगवान का ध्यान करते, उनका पूरा स्वरूप उनमें चला आता है। और रहस्य देखिए, अब यहां जाइए, जितना भगवान के परम भक्त है ना, उन सबका एक ही रूप लगता है। जिनको देखिएगा ना, लगेगा कि फला नहीं कि तो हम है ये, क्योंकि सब नारायण के ध्यान करने वाले, इसलिए सबका रूप एक जैसा अनुभव होना शुरू हो जाता है। लंबी भुजा घुंघराले बाल, मनमोहन रूप जहां, सबरी से उठ खड़े हुए स्वागत में अवधूतों का। सब ऋषि खड़े हो गए,
पराशर जिनकी दादा भी थे उसमें, वो भी खड़े हो। पर परीक्षित जी पूछ दिया, महाराज ये तो आपके पोता हैं, क्यों खड़े हो? कहा कि जन्म में ये अवधूत अवस्था, इतना कम उम्र में, ये हमारे तो न जाने दादा के दादा भी हैं, कब से के ये सिद्ध पुरुष हैं। इस जन्म में अगर कम समय में कोई सिद्ध हो जाए तो इस जन्म का उनका पुण्य नहीं है, ये अगले कयक जन्म की उनकी तपस्या है। परीक्षित अति थे, भगवान को झुक कर प्रणाम किया। परीक्षित का बड़ा भागी में अपराधी को सत्संग मिले। पवित्र करते 2 घड़ी में घर, गौदोहन तक ही रहते हैं। कैसे हमारे अवधूत भगवान श्री सुखदेव भगवान चलते थे? बस उनका काम ही था सबको पवित्र करना, भक्ति जगाना। गाय दुहने भर ही रहते थे किसी दरवाजे पर, सत्संग करके चलते, क्योंकि तो सूर्य के कोटि कोटि सूर्य के प्रकाश उन महापुरुषों में होता है। पवित्र करते 2 घड़ी में घर, गौ दोहन तक ही रहते हैं। श्री कृष्ण की कृपा बनी है, जो आपका दर्शन पाया है। परीक्षित जी ने कहा कि महाराज जी भगवान की कृपा है, आप जैसी महापुरुषों का दर्शन, सब तो यहीं पर रहेंगे, लेकिन जब तक भगवान कृपा न करे तब